राधे राधे दर्शकों, भक्ति कहानियों में आपका स्वागत है। आज मैं आपको निर्जला एकादशी के महत्व तथा व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवान विष्णु, अब आप मुझे ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम और कथा का महत्व सुनाइए। इन कथाओं को सुनने से मुझे आनंद मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इस एकादशी को निर्जला एकादशी कहते हैं। इस दिन जल नहीं पीना चाहिए, इसीलिए इसे निर्जला एकादशी कहते हैं। यह सभी एकादशियों से भी अधिक महत्व वाली एकादशी है। तेज गर्मी में होते हुए भी जल नहीं पीने से इस व्रत का महत्व तपस्या के समान हो जाता है। इसके करने से दीर्घायु व मोक्ष मिलता है। इस एकादशी के करने से साल की सभी एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है। अनेक यज्ञ करने व हाथी घोड़े स्वर्ण दान देने से भी अधिक फल इस व्रत से मिलता है। अनेकों तीर्थों में स्नान करने और अनेकों व्रतों के करने से जो पुण्य हो मिलता है, उससे भी अधिक पुण्य निर्जला एकादशी के करने से प्राप्त होता है। उसकी कथा इस प्रकार है। एक बार पांडवों के भाई भीम ने वेदव्यास जी से कहा कि हे पितामह, आप मुझे ऐसे कोई व्रत के बारे में बताइए जिसे बिना काया को क्लेश दिए ही हो जाए। माता व मेरे भाई निर्जला एकादशी का व्रत रखते हैं, मुझे भी ऐसा करने को कहते हैं, किंतु मुझसे भूखा रहने का कष्ट सहन नहीं होता। मेरे पेट में वक्त नाम की अग्नि निरंतर जलती रहती है, इसीलिए व्रत नहीं कर सकता, क्योंकि भोजन करने से अग्नि शांत रहती है। व्यास जी ने कहा, हे वायुपुत्र, काया को क्लेश दिए बिना तो कोई कार्य नहीं होता। यदि तुम नरक के कष्टों से बचना चाहते हो तो सारी एकादशी न भी कर सको तो निर्जला एकादशी ही कर लो। इसी के पुण्य से फल से नरक से बच सकोगे। भीमसेन ने कहा, इसे किस प्रकार करनी चाहिए? व्यास जी ने कहा, इस व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। दिन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप निरंतर करते रहना चाहिए। द्वादशी को सूर्योदय से पूर्व स्नान करके भगवान श्री हरि का पूजन करके उन्हें पीले प्रकार की मिठाइयों का भोजन लगा के मेवे तथा तुलसी दल जरूर अर्पित करें और प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त करें। जो हो गए हैं पाप उनकी क्षमा तथा आगे कोई बुरे कार्य ना हो उनका संकल्प लेना चाहिए। फिर अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मणों को दान भोजन करवाएं, फिर स्वयं भोजन करें तो मृत्यु के उपरांत अवशेष स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। साधारण सदग्रस्त को भी इस दिन व्रत रहकर ब्राह्मणों को दान जरूर करना चाहिए। जल का भरा हुआ घड़ा, उसके ऊपर एक कपड़ा बांधकर एक शक्कर की प्याली रखकर उसमें फल रखकर और उसके साथ पंखी, चप्पल, छाता, बर्तन, मेवे की मिठाइयाँ, हो सके तो गाय को चारा जरूर डालें। ये सब करने से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं और आप पर कृपा करते हैं। कथा समाप्त।